पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, डेवलपर्स को जो दिक्कतें आती हैं, समस्याएं आती हैं कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो कमर्शियल बिल्डिंग हो चाहे वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो, तो कई तरह की समस्याएं उनको आती हैं और कई बार देखा है कि कई प्रोजेक्ट रुक भी जाते हैं। तो इन समस्याओं को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। एक बार आपको दिखा दें कि यहाँ पर काफ़ी डेवलपर्स की आज आए थे, उनकी बातचीत हुई है सरकार के साथ और उस बातचीत में क्या निकल कर आया है उस संबंध में बातचीत करेंगे। मेरे साथ डेवलपर मनप्रीत सिंह वाही मौजूद हैं। पहले स्वागत करते हैं। सर, स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मनप्रीत जी, जो आज सरकार के साथ डेवलपर्स की मीटिंग हुई है, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद थे, आला अधिकारी भी मौजूद थे, तो आपको कैसा लगा ये पहली जो मीटिंग हुई है? देखो जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं डीएलएफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जी। डीएलएफ पैन इंडिया में सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है और मैं विद कन्विक्शन कह सकता हूँ कि ऐसा इवेंट पंजाब सरकार ने पहले तो कभी नहीं हुआ था, बट भगवंत मान सरकार के अंडर हिज गाइडेंस और मिनिस्टर साहब के गाइडेंस में ये पहली बार ऐसा प्रोग्राम हुआ है जिसमें सारे डेवलपर्स की जितनी भी अप्रूवल्स पेंडिंग चल रही थी पिछले एक महीने से, उन्होंने ऑलमोस्ट आज जो 51 अप्रूवल्स को हरी झंडी दी है, उनको अप्रूवल्स लेटर इशू करी गई हैं। मंत्री साहब खुद थे, सेक्रेटरी साहब थे, चीफ सेक्रेटरी साहब थे, बाकी और डेवलपर अथॉरिटी के सारे और आला अधिकारी थे। तो उन्होंने सारी पारदर्शिता से सारी अप्रूवल्स दी गई हैं जी। जितने टाइम से रुका हुआ था काम, ये सारा चल पड़ा है जी अब। अच्छा, मेन क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी? क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जहां पर इतने डेवलपर्स इकट्ठे बैठे हैं एक टेबल पर और सरकार के अधिकारी भी बैठे हैं, कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, तो क्या निकल कर आया उसमें से? आउटकम क्या निकल कर आया और ऐसी कौन सी खास समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है, या फिर आपकी ऐसी कौन सी अप्रूवल्स होती हैं जो रुक जाती हैं? देखो, अप्रूवल्स तो जी सारी ही होती हैं। जैसे सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बाद नक्शा पास होता है, जोनिंग प्लान होती है, फिर आप बिल्डिंग्स बनाते हो, उसके ऑक्यूपेशन लेते हो या कंप्लीशन लेते हो। बट पंजाब में जो मुद्दा है ना जी, हम लोग हरियाणा में भी काम कर रहे हैं, बहुत मेजर काम कर रहे हैं हरियाणा में भी, बट पंजाब में क्या है, पंजाब में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन, अनऑथोराइज डेवलपमेंट बहुत है। जो मंत्री साहब ने, जिसके ऊपर आज चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी बहुत जोर दिया है कि हम सारे अप्रूवल लेके काम करें, बिना अप्रूवल के कोई अनऑथोराइज काम ना हम करें। बिकॉज उससे क्या होता है जी कि लोगों को हम डेवलपर्स जैसे हैं, जो लोकल डेवलपर्स हैं, वो लोगों को कमिट कर देते हैं कि हम आपको प्लॉट देंगे या आपको घर देंगे। वो अपनी सारी ज़िंदगी की कमाई लगा देते हैं जी, बट उनको फिर मिलता नहीं है, ना वो सरकार के पास जा सकते हैं क्योंकि वो अप्रूव्ड कॉलोनी नहीं होती। तो इस पे जोर दिया गया है जी कि सारा कुछ अप्रूव करा के फिर बेचा जाए जी। ये पॉइंट था जी। अच्छा, उसमें से कोई ऐसी बड़ी बात हो जो निकल कर सामने आई हो, सरकार को भी लगा हो कि इस पॉइंट पर तो कभी बात ही नहीं हुई, कुछ ऐसा आया सामने? जो मंत्री साहब ने सबसे ज़्यादा जोर दिया वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी 1। सेकंड, जो उन्होंने कहा है कि अगर इन सारी आज जैसे 51 डेवलपर्स को उन्होंने अप्रूवल लेटर इशू करी, तो उसमें सबसे एक एक करके पूछा कि इसमें आपको कोई अलग से किसी को जाके मिलना तो नहीं पड़ा, कोई गिफ्ट तो नहीं देना पड़ा, कोई किसी तरह की कुछ और तो नहीं करनी पड़ी। ऐसी पहल आज तक किसी सरकार ने नहीं करी थी। तो ये मुद्दा सबसे बड़ा निकल के आया है कि ट्रांसपेरेंस एंड क्लियर गवर्नेंस। अच्छा, जो आज इनिशिएटिव लिया गया है, तो इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? क्या उनके जो जैसे आपके प्रोजेक्ट रुकते हैं तो लोग भी जो हरास होते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना इसको बल मिलेगा इस जो आज मीटिंग ली गई है? देखो, इट्स अ वेरी वेलकम स्टेप जी। बिकॉज जैसे अगर सपोज़ मैंने भी घर लेना है तो मैं पहले लोन लेता हूँ जी, लोन की किस्तें शुरू हो जाती हैं, अप्रूवल्स पेंडिंग रहती हैं, घर डेवलपर दे नहीं पाता, उनकी किस्त पे किस्त चलती रहती है, उनका इंटरेस्ट लगता रहता है। अब इससे ये है कि अगर सब कुछ टाइम पे होता रहेगा, उनको टाइम पे घर मिलेगा जी, वो अपना रह पाएंगे, उनकी उतनी कॉस्ट सेविंग होगी। तो ये सारी चीज़ों से फ़ायदा है जी। अच्छा, पहले कभी जितनी अभी तक की सरकारें रही हैं, उन सरकारों में ऐसा कुछ देखने को मिला? कभी आपको बुलाया गया, सरकार ने कभी बुलाया? नहीं, मैंने सबसे पहले ये कहा जी, इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप आई हैव सीन, बिकॉज आई एम वर्किंग विद रियल एस्टेट पिछले 20 साल से। बट ये पहली बार ही हुआ है जी कि किसी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और वहाँ पे सारे डेवलपर्स को बुला के उनको अप्रूवल वहाँ पे हैंड ओवर करी गई है। अच्छा, तो आगे आने वाले समय में ऐसे फिर बातचीत होगी सरकार के साथ? नहीं, मंत्री साहब ने खुद अनाउंस किया जी कि नवंबर महीने के लास्ट में दोबारा ये कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। जितनी इस दौरान 1-1.5 महीने में जितनी अप्रूवल्स होंगी वो उस नवंबर एंड में दी जाएंगी जी। हाँ जी। तो अभी एक लास्ट में आपका वर्जन जरूर लेना चाहूँगा कि जो
इतनी सारी बातें निकल कर आई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन है कि ये जो आज मीटिंग हुई है इसका कोई ना कोई लाभ होगा? जैसे आपने बोल भी दिया, लेकिन फिर भी कोई सेटिस्फेक्शन है, कोई मन में 1% हो कि यार पता नहीं क्या होगा या नहीं होगा? देखो जी, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है जी, तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद है इस सरकार से कि आगे भी जैसे आज सबको टाइम पे अप्रूवल मिली, आगे भी ऐसे ही होगा जी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। बातचीत हुई है कि जैसे आपको बताया कि डेवलपर्स के ने आज बातचीत की है सरकार के साथ। सरकार के कैबिनेट मंत्री मुंडिया साहब यहाँ पर मौजूद थे, आला अधिकारी वह यहाँ पर मौजूद थे, और जो भी समस्याएं आती हैं किसी भी प्रकार की, मान ले कि अगर कोई भी नक्शे को लेकर है, किसी ड्राइंग को लेकर है, किसी प्रोजेक्ट को लेकर है, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, चाहे वो दूसरा कमर्शियल हो, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना किसी डेवलपर को करना पड़ता है, या फिर किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई एनओसी लेनी है, तो इन चीज़ों को लेकर जो भी समस्याएं आती हैं उनको आसान ढंग से उसका जो सॉल्यूशन किया जाए, इन चीज़ों को लेकर सरकार ने आज इन डेवलपर्स के साथ मीटिंग की, और आने वाले समय में भी ये लगातार चलता रहेगा, क्योंकि जो आम जनता है उनको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े, या फिर जो ये डेवलपर्स हैं इनकी जो समस्या है उनको जल्दी से हल किया जाए, उनको जो अप्रूवल्स देनी है वो आसान ढंग से अप्रूवल्स दी जाए, ताकि जो किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी स्थान पर चल रहा है, किसी भी शहर में चल रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो उसका हल जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि जो भी प्रोजेक्ट है वो जल्दी से पूरा हो। तो इससे सीधा जो है आम लोग हैं उनको भी इसका लाभ होगा। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन अनिल कुमार।